और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ईरान की ओर से अमेरिका को एक प्रस्ताव मिला है, लेकिन खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान के इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। हॉर्मुज को लेकर ईरान अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के तेवर तल्ख बने हुए हैं। ऐसे में दोनों पक्षों में भविष्य में शांति को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा किए बिना किया जाए। वाशिंगटन के लिए शायद इसे मंजूर करना मुश्किल होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का रुख वाशिंगटन की मांगों को पूरा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ईरान कहता है कि रास्ता खुला है, लेकिन शर्त यह है कि पहले उनसे अनुमति लें, वरना हमला होगा। ये किसी भी तरह से खुलापन नहीं है। खबरों के मुताबिक ईरान के नए प्रस्ताव में 3 बातें कही गई हैं। ईरान की पहली शर्त है कि आगे हमला न करने की गारंटी के साथ युद्ध खत्म हो। इसके बाद अमेरिकी नाकाबंदी हटे, होर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो। सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात की जाए। दरअसल पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। अमेरिका की मांग थी कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और अपने पास मौजूद 440 किलो समृद्ध यूरेनियम सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा और अनुचित बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था। ईरान ने 26 अप्रैल को यह प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया था। इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि अभी कठिन मुद्दों को अलग रखा जाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे देशों पर अपनी नीतियां थोप सके। ईरान के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश ट्रंप का दबाव कतई सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत मांगे छोड़नी पड़ेंगी। उधर इजराइल ने लेबनान में जंग के दौरान 1000 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के ढांचे इजराइल के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि ट्रंप ने लेबनान में सीज फायर का ऐलान कर रखा है, लेकिन इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला जारी है। सेना ने बिंत जबील जिले के कई गाँव के निवासियों को सीदोन जिले की ओर पलायन करने की चेतावनी जारी की है। इस बीच इजराइल के लेबनान में लिटानी नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्रों को निशाना बनाने की खबर है। उधर क्षेत्र के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए खाड़ी देशों का एक शिखर सम्मेलन हो रहा है। कतर ने कहा है कि होर्मुज को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ईरान मामले से जुड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदयाल जी। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभुदयाल जी, जो भी स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के भी बयानात आ रहे हैं सभी पक्षों की ओर से, क्या कुछ लगता है आपको, कहाँ ये मामला फंसा हुआ है इस वक्त? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, मामला बहुत पेचीदा है। ईरान ने जो ये 3 स्टेज प्रपोजल दिया है, इसमें उसने प्रोमिनेंस दी है युद्ध को खत्म करने की। फर्स्ट स्टेज होगा कि युद्ध पूरी तरह से खत्म किया जाए और गारंटीज दी जाए कि दोबारा ये ईरान और लेबनान के खिलाफ फिर नहीं शुरू किया जाएगा। फिर दूसरी शर्त यह है, दूसरी स्टेज की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया जाएगा और बातचीत होगी कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मैनेज किया जाए। और ये सब होने के बाद ईरान ने कहा है कि फिर न्यूक्लियर इशू पे बातचीत। अमेरिका जो है वो प्रायोरिटी देता है न्यूक्लियर इशू पे। अमेरिका का ये सोचना है कि अगर हम जो नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट कर देते हैं या गारंटी दे देते हैं कि दोबारा युद्ध नहीं छिड़ेगा, तब ईरान पे प्रेशर ही खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर इशू पे बातचीत करने के लिए। तो अमेरिका कहता है कि पहले न्यूक्लियर इशू को खत्म किया जाए, उस पर बातचीत की जाए, इसको रिजॉल्व करो, फिर हम बाकी चीजें देखेंगे। तो अमेरिका पूरी तरह से दबाव बनाए रखना चाहता है ईरान पे, ताकि ईरान मंजूर करे। लेकिन ईरान का सोचना इसके बिल्कुल विपरीत है। ईरान चाहता है कि पहले युद्ध खत्म हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोले और उसके बाद न्यूक्लियर इशू पे बैठ के बात की जाए। सर, अमेरिका की ओर से जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी ओर से एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि ईरान
बहुत शातिरता से, बहुत चालाकी से नेगोशिएट कर रहा है और वो टाइम खींचना चाहता है बेसिकली। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी जी बिल्कुल, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का यही सोचना है कि जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन, ईरानियन गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि किसी तरह से ये मामला खींचे और युद्ध खत्म हो और उनको गारंटीज मिले, लेकिन न्यूक्लियर इश्यू पे वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा। ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है। इस वजह से ईरान के ये जो प्रपोजल पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यकीन नहीं कर रहा है। देखिए, हालांकि व्हाइट हाउस स्पोक्समैन ने ये कहा है कि इस प्रपोजल पे गौर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज से, वो ये लग रहा है कि उनको ईरान पर बिल्कुल यकीन नहीं है। देखिए, ये ट्रस्ट गैप जो है दोनों साइड्स के बीच में, ये बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब सर और इस यहाँ पर वजह मामला आता है ईरान के ऊपर दबाव बनाने का। क्या आपको लगता है कि हॉर्मुज में जो ईरानी पोर्ट हैं उनके इकोनॉमिक ब्लॉकेड से जो दबाव ईरान के ऊपर अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है वो कितना काम करेगा? क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अमेरिका और ईरान दोनों के ऊपर पड़ रहा है इसको लेकर के। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना कानून के खिलाफ है। लेकिन ऐसी स्थिति है कि ना तो अमेरिका किसी की बात सुनने को तैयार है, और ईरान भी जैसा अपनी डिफेंस के लिए करना चाहता है वैसे ही कर रहा है। ईरान को लगभग $450 मिलियन डेली, हर रोज का नुकसान हो रहा है। तो ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, लेकिन न्यूक्लियर इश्यू पे वो अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहता है। इस वजह से वो ये कंडीशन रख रहा है कि पहले हॉर्मुज खोले, फिर बाद में बात हो न्यूक्लियर इश्यू पे। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि प्रायोरिटी देनी चाहिए न्यूक्लियर इश्यूज को, पहले वो रिजॉल्व हो तो फिर लड़ाई खत्म हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोले। तो ये जो परसेप्शन है दोनों साइड के जो नजरिए हैं, ये बहुत फर्क है। इस वजह से कुछ अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी ये जो डिप्लोमेसी का रास्ता है ये अच्छा है। अगर ईरान ने एक डिप्लोमेटिक प्रपोजल दिया है, अगर उस पर बातचीत होती है तो अच्छा है, और अगर नहीं अमेरिका को मंजूर है तो वो अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल्स दे, लेकिन डिप्लोमेटिक रूट लेना ही सबसे सही है। और लड़ाई फिर से छिड़ेगी तो सबका नुकसान होगा, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ेगी। सर यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईरान अगर ये प्रपोजल देता है कि वो हॉर्मुज खोलने को तैयार है, तो क्या वो हॉर्मुज को प्री वॉर कंडीशन में खोलेगा, या जो हॉर्मुज खोलेगा जो वो कह रहा है कि अपनी कंडीशंस लगाएगा, टोल लेगा वहां पर? कैसे करना चाहता है ईरान इसको? ईरान ने कहा है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज किया जाएगा, इस पे बातचीत होगी। यानी प्री वॉर सिचुएशन पे तो शायद ईरान नहीं चाहता है कि हॉर्मुज को लाना, वो कुछ वसूली करना चाहता है, क्योंकि ईरान का ये सोचना है कि उसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को कैसे पूरा करे, वो कैसे मरम्मत करे, अपने देश को फिर से ठीक करे। तो इस वजह से ईरान का ये सोचना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी आमदनी शायद हो सकती है। तो लेकिन जो इस बात पे ईरान ने सजेस्ट किया है कि बातचीत हो, इसमें ओमान भी शामिल हो, बिकॉज ओमान भी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा एक्टिव पक्की पार्टी है। उधर एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है, और अमेरिका तो शरीक हो गई है इन सब बातचीतों में। तो ईरान का कहना है कि इस पे बैठ के हम बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह से प्री वॉर सिचुएशन पे लाने के लिए तैयार हो जाएगा स्टेट ऑफ वॉर। रूस जाने का क्या मकसद हो सकता है? जो ईरान के विदेश मंत्री रूस गए थे, उसका क्या कुछ असर होगा इस पे? रूस का क्या कुछ स्टेक होगा? रूस ने ईरान को सपोर्ट किया, और रूस ने ये कहा है कि ये जो वॉर है ये जल्दी से खत्म होनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि रूस से किसी ना किसी तरह से ईरान को सहायता मिलेगी। देखिए, ईरान ये कोशिश कर रहा है कि कैस्पियन सी रूट से कुछ अपने एक्सपोर्ट्स करे, इधर से नहीं हो रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उस तरफ से करे। तो उधर तो रशिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी हो जाती है, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया से हो के उधर रशिया की तरफ जाता है, तो रशिया से ईरान को सपोर्ट जरूर मिला है।
लेकिन रशिया कोई खुद इस लड़ाई में नहीं कूदेगा, वो नहीं किसी तरह का मिलिट्री सपोर्ट देगा, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि उस पे जो उसकी अपनी वॉर एफर्ट है यूक्रेन के साथ वो कमजोर हो, वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता। लेकिन ईरान की पोजीशन को सपोर्ट उसने जरूर दिया। प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।